बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहर उजाला एकेडमी। तो आज की वीडियो में आज के सेशन में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, फ्रैक्शन, डेसिमल्स, पावर कंपैरिजंस, ये वो कुछ हमारी बेसिक्स हैं मैथमेटिक्स की जो हमें अपनी कंप्लीट पूरी लाइफ में जो है इसकी ज़रूरत पड़ती है। हम चाहे मैट्रिक कर लें, हम इंटर कर लें, हम जो है मास्टर्स कर लें, या फिर आगे जितने भी इंग्लिश लिटरेचर कर लें, बैचलर्स कर लें। मैथमेटिक्स एक ऐसी चीज़ है जो कि हमें अपनी पूरी लाइफ में ज़रूरत पड़ती है। इसकी प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब चीज़ें हमें अपनी पूरी ज़िंदगी में करनी होती है। बेसिक्स अगर हमें आते हैं तो हम बहुत आसानी से हार्ड से हार्ड, लेंथी से लेंथी क्वेश्चन भी आराम से टिपिकल क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम जब मैट्रिक में भी होते हैं तो कितना भी ट्रिक लगा लें, आप कितनी भी इजी तरीके से सॉल्व करें, लेकिन आपने किसी भी सवाल में एडिशन भी करना है, सब्ट्रैक्शन भी करना है, ऑब्वियसली डिवाइड भी करना है, मल्टीप्लाई भी करना है। तो किस तरह हम जो है इसको आसानी से चुटकियों में फटाफट सॉल्व कर सकते हैं, तो आज हम अपनी वीडियो में वही सीखेंगे। ये इस वीडियो का पार्ट 1 है। हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तमाम कैलकुलेशंस आपको इंशाल्लाह इस सीरीज़ में मिलेंगी। स्टे कनेक्टेड विद अस, और इस तरह के सेशंस आपको मिलते रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में लगे हुए बेल का आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियोस मैं अपलोड करूँ आप तक उसकी नोटिफिकेशन आसानी से पहुंच जाए। तो अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले आज एडिशन करने वाले हैं। एडिशन को हमने अपने दिमाग में किस तरीके से सॉल्व करना है, जो प्रैक्टिकली आपको प्रैक्टिस करनी होगी। देखिए, प्रैक्टिस के बगैर कोई भी चीज़ हम नहीं कर सकते सॉल्व। ठीक है, तो हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला सवाल जो मैं आप लोगों को करवाने लगी हूँ बहुत ईजी है। देखिए, अब आप यहाँ पे बोलेंगे मिस ये क्या है, तो बहुत इजी सा सवाल है, कोई भी हम फटाफट चुटकियों में कर लेंगे। 50 + 60 क्या होता है हमें पता है, 70 + 80 क्या होता है हमें इजीली आ जाएगा। लेकिन आपने अपनी जो सोचने का टाइम ड्यूरेशन है ना, उसको रिड्यूस करना है। जितना उस ड्यूरेशन को हम रिड्यूस करेंगे ना, हमारे लिए आसानी है। आप बोर्ड हॉल में बैठे हुए एग्जाम दे रहे हैं, ठीक है, एग्जाम हॉल में बैठे हुए, आपने जो सवाल 30 सेकेंड में करना है, मैं चाहती हूँ कि आप वो सवाल 2 to 3 सेकेंड्स में करें। आपने सोचने के टाइम को रिड्यूस करके हमने सवाल को सॉल्व करना है। ठीक है, आप बोलेंगे भाई 50 और 60 कितने होते हैं, 5 6 करेंगे तो 11 आ जाएगा, 0 का 0 ऐसे ही रहेगा तो 110 हो गया। नहीं, आपने ऐसे सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, मैं चाह रही हूँ कि आप अपने सोचने का टाइम रिड्यूस करें। आप ये 5 + 6 क्या हुआ, 11 हुआ, 0 का 0 ऐसे आ गया। नो, आपने इसको ईजिली सॉल्व करना है। आप फटाफट सॉल्व करेंगे। 70 to 80 क्या होता है, आपको 1 सेकंड लगना चाहिए, आपका सामने आंसर आना चाहिए, आपके दिमाग में फटाफट जवाब आना चाहिए। 50 to 60 क्या होता है, 110 होता है। 70 80 क्या होता है, 150 होता है। ठीक है, इस तरीके से आपने लिखना है। 50 और 70 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा, 5 + 7। इस तरह नहीं करना। 50 70 प्लस करेंगे आएगा 120 आएगा। आपके माइंड फ़ौरन क्लिक करना चाहिए, फ़ौरन 2 to 3 सेकेंड्स में आपने ही करना है। ठीक है, 80 + 50 कितना होता है, 130 होता है। जितना आप टाइम को रिड्यूस करेंगे ना, आपको देखिए ये चीज़ करने के लिए ना प्रैक्टिकली बहुत ज़रूरी है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर आ जाते हैं। देखिए, आप यहाँ पर 58 + 60 है, 76 + 80 है। ठीक है, 59 + 70। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, देखें दोनों अब ये इक्वल नहीं है, यानी कि राउंड फिगर नहीं है, 60 50 नहीं है। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इजी टेक्निक आपको बताऊंगी। 58 को हम कट कर लेंगे और + 60 कितना होता है, 110 होता है। 110 में प्लस कर दें 8, 118 हो गया। ठीक है, कॉपी और पेन के बगैर आप इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करें। ठीक है, अब देखिए सेकंड क्या है यहाँ पर, 70 + 80 कितना होता है हमें पता है, 50 होता है। 6 उसमें ऐड कर देंगे, 156 हो गया। आप 50 + 9 इसको कंसीडर करें। ठीक है, 50 70 कितना होता है, 120 होता है। 9 ऐड कर देंगे, 129 हो गया। ठीक है, कॉपी पेंसिल के बगैर सॉल्व करना है आपने अपने माइंड में। अब यहाँ पर 87 लिखा हुआ है, आप इसको कंसीडर करें, 80 + 7 है। ठीक है, 50 80 कितना होता है हमें पता है, 130 होता है। 130 में 7 प्लस कर दें, कितना हो जाएगा, 137 हो जाएगा। इस तरीके से आपने अपने टाइम ड्यूरेशन को जो है रिड्यूस करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अब नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं ये वाले क्वेश्चन क्या। अब 100 यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि हम इन नंबर्स के साथ कौन सा नंबर एक ऐसा ऐड करेंगे कि हमारा जो आंसर है राउंड फिगर 100 बन जाए। ठीक है, बहुत ज़्यादा आसान है ये वाले सवाल। ठीक है, फटाफट चुटकियों में कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब हम कोई सामान लेने के लिए गए, 100 रुपीज़ दिए, 43 का सामान आ गया, बचे कितने, बच्चे यहाँ पे कन्फ्यूज हो जाता है, क्या बचेगा, रिटर्न कितने आएंगे हमें पता नहीं है। बहुत इजी टेक्निक है, बगैर कॉपी पेंसिल वहाँ पे सोचते हैं कि 43 इतना का ये सामान है, इतने का ये सामान है, अब क्या बचेगा। इस तरह नहीं करना है हमने। ठीक है, स्टार्ट से प्रैक्टिस करेंगे तो आगे चल के हमें आसानी होगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे देखिए 43 लिखा हुआ है तो कितना बचेगा, 57। 67 के साथ क्या आएगा, 33 हो गया। इसमें आपको ना प्रैक्टिस की ज़रूरत है। 54 +
46 आंसर आएगा, यहाँ पे 63 आएगा। ठीक है, प्रैक्टिस और प्रैक्टिकली आपको इसको करना पड़ेगा। ठीक है, सिर्फ आप वीडियोस देख लें, आप सिर्फ इसको देख कर नहीं कर सकते, कैलकुलेशन दिमाग में कर ली। नो, प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट। ठीक है, प्रैक्टिकल करना ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, अब ये वाला जो क्वेश्चन है ये तो बहुत ज़्यादा, इसमें देखिए ट्रिक है, बहुत मज़े की ट्रिक है। अब देखें इसमें करते क्या है। अब यहाँ देखें 20s में नंबर लिखे हुए थे। ठीक है, कौन सा नंबर ऐड करने की 50 आ जाए। जैसे कि हम 50 रुपये का कोई सामान लेने गए भाई, 23 रुपये का कोई सामान हमने ख़रीद लिया, अब बचेंगे कितने। ट्रिक यहाँ पर ये है, देखिए जब हमारे पास यहाँ नंबर स्टार्ट में जो है 20s में लिखे हुए हैं ना, तो जितने बचेंगे यानी कि हमारे पास जो आंसर आएगा मिडिल में वो भी 20s में ही होगा। 27, 24, 26 लिखा हुआ है ना। अब जब एडेड है ना यहाँ पर जितने पैसे बचेंगे, यानी कि 50 रुपये हमने दिए, 23 का सामान है, तो बचेंगे भी पैसे 20s में। कैसे देख लेते हैं, किस तरीके से देखें। यहाँ 3 है, यहाँ 7 आएगा। ठीक है, 7 है 3 आएगा, 4 है 6 आएगा, 6 है तो 4 आएगा। ठीक है, ये आपने कैलकुलेशन अपने माइंड में ही करनी है, आपको कॉपी पेंसिल की ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। वहाँ पे खड़े होकर आप दुकानदार खड़ा हुआ है, आप जो है ना उससे गिन रहे पैसे, यार इतने इतने 2-3 रुपये 2-3, नहीं, इस तरह नहीं। प्रैक्टिस इज़ मोर इम्पॉर्टेंट, ओनली प्रैक्टिस मेक्स यू परफेक्ट। ठीक है, अभी तो अब इस सवाल में क्या करना है, 90 आपने ऐड करना है। अब बोलेंगे यार ये तो हमें टाइम लगेगा, इसको कैसे करेंगे। इसे भी आपने दिमाग में करना है, किस तरीके से। हम 90 की जगह 100 ऐड करेंगे। ठीक है, ट्रिक क्या है, 90 की जगह हम 100 ऐड करेंगे। ठीक है, 100 में से हम माइनस कर देंगे 10, तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देख लेते हैं। अब यहाँ पर है 576, हम इसमें 100 ऐड करेंगे, कितना होगा 100 ऐड करेंगे तो 676। ठीक है, 676 में से 10 माइनस करें, क्या आंसर आ जाएगा 666। आ गया आंसर, इजी है। अब उसके बाद ये लिखा हुआ है सेकंड देख लें, 632 प्लस करना है 90, हम राउंड फिगर करके 100 प्लस करेंगे तो क्या आंसर आएगा। 632 में 100 प्लस किया 732, 732 में 10 माइनस कर दें, क्या आंसर आ जाएगा 722। सिंपल है। उसके बाद 345 में प्लस करेंगे 100, क्या आंसर आएगा 445, माइनस कर दे 10, 435, आंसर आ गया। सिंपल है। उसके बाद नीचे है 976, 1066 वुड बी अ राइट आंसर। अब देखिए ये वाले सवाल में क्या है, 576 प्लस 197। अब मैं आपको बोलूँ माइंड में इसको सॉल्व करें, कैसे करेंगे। नंबर्स तो राउंड फिगर नहीं है हमारे पास, इसकी भी ट्रिक है, बहुत ही ईजी सी ट्रिक है। हम क्या करेंगे, 197 की जगह 200 ऐड करेंगे, -3 कर देंगे। ठीक है, 200 ऐड करने के बाद माइनस कर देंगे 3, हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे आ जाएगा, 576 में 200 ऐड करें तो क्या हुआ 776, माइनस कर दें 3, क्या आंसर आ जाएगा 773 वुड बी राइट आंसर। आसान है, सिंपल है। उसके बाद आ जाए सेकंड, 632 प्लस 293 है, इसमें हम करेंगे 300 प्लस, राउंड कर दें, राउंड फिगर कर दें ऐसे। 300 प्लस करने के बाद 7 माइनस कर देंगे इसमें से। ठीक है, क्या आंसर आ जाएगा 932 हो गया, ऐड करने के बाद 300 माइनस करा 7, क्या आंसर आ गया हमारे पास। सिंपली देखिए प्रैक्टिस की ज़रूरत है हमें, सिर्फ प्रैक्टिस करेंगे, जितना प्रैक्टिकली करेंगे आपका आंसर आ जाएगा। उसके बाद 596 से हम यहाँ पर ऐड करेंगे 600, -4 कर देंगे। कैसे, अब हमने प्लस किया तो क्या आंसर आ गया 945, माइनस कर दिया हमने इसमें से 4, क्या आंसर आ गया 941। सिंपल है। उसके बाद लास्ट वाला क्वेश्चन देख लें, 976 प्लस 398, इसमें हम क्या कह रहे हैं, हम इसको 400 राउंड फिगर करके ऐड करेंगे, -2 कर देंगे। ठीक है, अच्छा 976 करेंगे तो क्या आंसर आएगा 1376। ठीक है, माइनस कर दिए 2, 1374 आंसर। सिंपल है। ठीक है, इस तरीके से अपने ड्यूरेशन है जो ना हमारा सोचने का ड्यूरेशन है, प्लस माइनस करने का ड्यूरेशन है, इसको रिड्यूस करेंगे। जितने टाइम हमारा इस छोटे सवाल में रिड्यूस होगा ना, जो टाइम बचेगा उसमें हम दूसरा सवाल कर सकेंगे। अब इस सवाल में देखिए क्या करेंगे। अब यहाँ देखें दो जो नंबर्स है ना, क्लोज़र कौन सा है, देखें ये दोनों नंबर आपस में क्या है, क्लोज़र है, 65 और 67, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो पहला वाला नंबर है उसको दुगना कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, डबल कर देंगे। कैसे, यहाँ 65 है, प्लस 67 की जगह मैं 65 कर दूँ। 65 मल्टीप्लाई बाय 65 130, 130 में मैंने प्लस किया 2। ठीक है, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास यहाँ 132, ये हमारा आंसर है। सिंपल। ठीक है, 45 मल्टीप्लाई बाय 45 88 हो गए, 88 में मैं 5 प्लस कर दूँगी, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 93। सिंपल है। इसी तरीके से 174 मल्टीप्लाई बाय 174, 117 77 कितना होता है 34 8। ठीक है, प्लस कर देंगे हम इसके अंदर 9, तो क्या आंसर 5
प्लस करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 353। सिंपल आंसर ईजी है। उसके बाद 2 to 8 मल्टीप्लाई बाई 2 to 8, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो क्या आंसर आता है हमारे पास 456। ठीक है, इसमें हमने क्या कर दिया, प्लस कर देना है 7। ठीक है, प्लस कर दिया 7 के आंसर आ गया हमारे पास 463 वुड बी द राइट आंसर। ठीक है, अब यहाँ पे देखें क्या है। अब देखें अल्टरनेटिव है यहाँ पर। देखिए यहाँ पे 4 5 है तो यहाँ पे क्या है 5 4 है, तो हम इसको क्या बोलते हैं ब्रदर सम। हम इसका नाम दे देते हैं यहाँ पर ब्रदर सम। ठीक है, कैसे, अल्टरनेटिव है 4 5 5 4, जुड़वा बहन भाई समझ लें इसको। ठीक है, अब हम क्या करेंगे 4 5 का सम करेंगे। कैसे, 4 5 प्लस कितने होते हैं 9। ठीक है, अब आपने वो चीज़ नोट डाउन कर लेनी है यहाँ पर कि जो नंबर्स है ना, नंबर्स को हमने मल्टीप्लाई 11 से ही करना है। ठीक है, 11 से ही करना है। ठीक है, इन केस ऑलवेज जो हमारा एडिशन का केस है ना, इसमें हमने सिर्फ और सिर्फ 11 से मल्टीप्लाई करना है इसको। नंबर्स जितने भी हमारे पास आ जाएंगे यहाँ सम करके 4 5 प्लस 9 हुआ। ठीक है, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 11 से, क्या आंसर आ गया 99। सिंपल, टू डिजिट्स नंबर के साथ हम करेंगे ये वाला। 3 2 कितने हो गए 5 5 मल्टीप्लाई बाई 11 कितने हो गए 55। सिंपल, 5 3 कितने हो गए यहाँ पर हमारे पास 8 8 मल्टीप्लाई बाई 11 88। सिंपल आंसर है। 3 8 कितने हो गए हमारे पास यहाँ पे 11 11 प्लस 11 कितने हो गए 121 वुड बी द राइट आंसर। करेक्ट, सिंपल, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। ठीक है, आपने बस थोड़ी सी ट्रिक लगानी है, अपने माइंड को शार्प करना है। ठीक है, आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा, आपका पेपर फटाफट हो गए। ठीक है, सॉल्व करके आप जो है जा भी चुके होंगे। अच्छा, उसके बाद ये लास्ट वाला देखिए, अब यहाँ पर क्या है 4 हमारे पास नंबर्स है जिन्हें हमने प्लस करना है। अब आप लोग बोलेंगे यहाँ पर जो है क्या करें भाई, आप इसको जल्दी कैसे करेंगे। आपकी अप्रोच होनी चाहिए कनिंग फॉक्स की तरह। यहाँ पे आपने लोमड़ी से बनना है। आपका ध्यान ऐसा होना चाहिए, आपने 100 अब 2 नंबर्स ऐसे आपने जो है यहाँ पर सेलेक्ट करने हैं जिनको ऐड करके 100 बन जाए। ठीक है, यहाँ देखें इस पूरी लाइन में कौन से 2 नंबर्स हैं जिनको हम ऐड करें तो 100 बनेगा। ठीक है, आपने ढूंढना है ये। अब देखिए पहला नंबर यहाँ लिखा हुआ है 56। अब इन तीनों में से कौन सा नंबर ऐसा है 44। दोनों को हम ऐड करेंगे तो क्या बनेगा 100 बन रहा है। ठीक है, अब यहाँ 65 35 ऐड करेंगे तो क्या बन रहा है 100 बन रहा है। ठीक है, तो बन गया 200। हो गया फटाफट मिनटों में मल्टीप्लाई। अब आप करते हैं कि करके 5 + 6 + 3 + 4, फिर इस तरह करके आप टाइम क्यों ज़ाया करेंगे हम अपना। ठीक है, सेकंड में ढूंढ लेते हैं 76 + 24 ऑब्वियसली 100 बनता है। 38 + 62 ऑब्वियसली 100 बनता है। क्या आंसर आ गया हमारे पास 200 आंसर आ गया। अब लास्ट वाले में देखें, लास्ट वाला जो है ये 100 नहीं बनता। यहाँ पर डिफरेंट क्या है 53 + 47 100, लेकिन 78 + 89 100 नहीं बनता हमारे पास। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर मेरा आंसर आ गया है 267। अब आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए ये वाला हम सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, ये ट्रिक है हमारे पास, बहुत मज़े की। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इंशाल्लाह पार्ट 2 में मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि आने वाली मज़ेदार ट्रिकी सी क्वेश्चन की वीडियोज़ आपको बआसानी मिलती रहें और आप उससे फ़ायदा उठा सकें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।